दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। नहीं, तिनका नहीं लग रहा ज़्यादा, तुम्हारा नहीं लग रहा ज़्यादा। हम खा रहे एक तो कलेवा खवा के बैठा रहे हैं। दिखाओ, अरे यार काजल दिखाओ। तुम्हारा काजल देखी। दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 तारीख से। 1 तारीख को सुबह का वीडियो हमने बनाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं रात के समय। यहाँ पर हम बना रहे हैं मावा। हमारे पास 1 लीटर दूध था, उसी से हमने मावा बना लिया है। कल के लिए प्रसाद के लिए हो जाएगा। दीपावली थी, 1 तारीख को कुछ भी नहीं था और 2 तारीख को है गोवर्धन पूजा, तो उसी के लिए हम जो है मावा बना रहे हैं। उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं 2 नवंबर, दिन है शनिवार। सुबह सुबह का टाइम है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारा यानी ऋतु का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत ये देखिए क्या हो रही है। आज बहुत ही धूमधाम मचेगी। वैसे तो हर बार दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा हो रही है, यानी 2 तारीख को। और वैसे तो दोस्तों, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा शाम के समय पर होती है, लेकिन घरों में भी कुछ बनाया जाता है। मम्मी बता रही थी कि शुरू से ही आंगन में कुछ ऐसा बनाया जाता है। तो गोबर ले आई थी मम्मी, उसी से बना रही हैं। और यहाँ पर एक आसन लगाया जाता है और चारों तरफ जहाँ बखारी बनाई जाती है, जिसमें पहले अनाज भरा जाता था ना, वो बनाया जाता है। पशु बनाए जाते हैं, चकिया, काड़ी, ये सब कुछ बनाया जाता है। और ये सीख है करवा चौथ की। जब करवा चौथ में हम लोग पूजा करते हैं ना, तो उन सीखों को रख लिया जाता है, फिर आज के दिन गोवर्धन पूजा में लगाया जाता है। तो वही मम्मी सब में लगा रही हैं। और ये गैया है, बछिया है, मम्मी ने अपने हिसाब से बनाया है और चारों तरफ बखारी बनाई है। तो ये जो आसन जैसा बनाया है मम्मी ने, इसी में दीपक जलाया जाता है सुबह, और फिर शाम को इसी गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। और मम्मी ने यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद जो बखारी बनाई है, उनमें गेहूँ, धान और गाय के लिए चोकर, और चकिया पर एक तरफ आटा है, एक तरफ दाल है। जैसा कि पहले होता था वैसा ही अभी भी किया जाता है। उसके बाद इसमें दीपक जला के पूजा की जाती है। और यहाँ पर चारू आज लगी हैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि इन्होंने खाया है संतरा और छिलके वहीं पर डाल दिए हैं। इनको हम मना कर रहे थे कि वहाँ पर डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, लेकिन कह रही थी हम बाद में झाड़ू लगा देंगे। तो कितने मन से झाड़ू लगा रही है। आज एक भी छिलका बचा नहीं था। और कभी कभी बच्चे बहुत ही समझदारी वाला काम करते हैं कि अभी पूजा हुई है, मम्मी डांटेंगी, इसी वजह से लाओ झाड़ू लगा देते हैं। कहाँ से लाई थी उठा के? जहाँ से लाई थी वहीं रखो जाके। हाँ जाओ। मेरी नजर उतार रही हो? ला, अच्छा नजर उतारे। कैसे नजर उतारी जाती है? हाँ बता रहे हैं, रुको हम बता रहे हैं, हमको आता है नजर उतारना। नहीं, देखो कैसे नजर उतारी जाती है? ऐसे से फेंका जाता है। ला, अच्छा दीपावली का इतना बड़ा त्योहार था, आपकी नजर उतार देते हैं। ऐसे सही से रखना, सही से ऐसे फेंका नहीं जाता, लक्ष्मी माता है उसको सही। इसके बाद इनको भी नहला दिया है। ये कह रही थी पायल पहनने के लिए, वो भी पहना दिए। बाल धुले हैं, तुमने कहा बाल सूख जाए तब इसमें हम तेल लगाएंगे। तब तक दोपहर वाला खाना भी हमने बना लिया है। और उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन दोबारा होगा अच्छे से। और वैसे तो दोस्तों सुबह से ही लग जाओ, और आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले सुबह का खाना, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद फिर ये 2 बजे से
जो है रात का खाना बनना शुरू हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे दोपहर के 2 बजे से रात का खाना नहीं कहेंगे, प्रसाद कहेंगे, भोग कहेंगे, और एक तरह का भोग नहीं बनेगा। आज आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा पर कितने प्रकार का भोग बनता है। और हम सभी लोगों का इंतजार कर रहे थे कि सभी लोग खाना खा लें, उसके बाद जितनी भी जूठन होती है उसको साफ़ करना होता है। किचन को दोबारा साफ़ किया जाएगा। किचन में कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, तो किचन को तो हमने चमका दिया है, बर्तन भी सारे साफ़ करके रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोबारा पोछा लग रहा है। एक बार लग चुका है सुबह, उसके बाद दोबारा पोछा लगाया जा रहा है और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया जाएगा। बहुत ही पाक साफ तरीके से इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। और पोछा लगाने के बाद हम चले गए थे दोबारा नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जूठन वाले बर्तन धुलना फिर पोछा लगाना, तो हमने कहा नहा लेते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद बनवाएंगे। तब तक मम्मी आ गई थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था तो मम्मी लग गई थी प्रसाद बनवाने में। यहाँ पर आटा लगा रही हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट में तो आप लोग बताते ही रहते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और दोस्तों, त्यौहार की व्यस्तता के कारण हमने 2 वीडियोस में रिप्लाई नहीं दिए हैं, लेकिन चलिए, बस त्यौहार हो गए हैं, अब टाइम मिलेगा आप लोगों के रिप्लाई देना हम शुरू कर देंगे। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर आटा लगाया है। सबसे पहले आटा लगा था गुझिया का, फिर ये आटा लगा है पुआ का और मठों का। मठे भी बनती हैं तो उनका भी आटा मम्मी लगा रही है। क्योंकि सबसे पहले आटा ही लगाया जाता है, क्योंकि इसको सेट होने में टाइम लगता है। इधर ननद जी कपड़े आज फिर तैयार कर रही हैं, क्योंकि उस दिन एक जोड़ी ही बना पाई थी, आज दोबारा से बनाना पड़ रहा है गोवर्धन महाराज के लिए, तो वही बना रही हैं। और उधर हम लोग भोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और मिलने को तो मार्केट में एक से एक वस्त्र मिल जाते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई हर एक चीज़ की बात ही अलग होती है। और आप लोगों ने इनके बनाए हुए वस्त्रों की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ आप सभी लोगों के कमेंट सभी लोग पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और दोस्तों, उसके बाद हम मावा लेकर आ गए हैं, जो कल रात में ही हमने बनाकर रख लिया था। रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। करीब बनाते बनाते 10 या 10:30 तो बज ही गए होंगे, क्योंकि पहले हमने खाना बनाया, सारे काम हुए, इसके बाद फिर हम गए थे मावा बनाने के लिए। तो इसमें हमने मिला दी है चीनी, थोड़ी सी गरी, थोड़ी सी इलायची। तो चलिए सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। उसके बाद अच्छे से मिला देंगे। वैसे हमारा जो मावा था वो खिला खिला था, और जब खिला खिला मावा होता है, गीला नहीं होता है, तो गुजिया जब हम बनाते हैं ना तो फूटने का डर बहुत ही कम रहता है। इसी वजह से हमने देर तक मावा को तैयार किया था। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गुजिया बनाने में, इसी वजह से सबसे पहले गुजिया ही बनाई जाएंगी। तो सबसे पहले लोई तैयार कर लेते हैं। बहुत ही पतली पूरी बनानी पड़ती है इसकी, तो लोई हम सोच रहे हैं चाकू से एक साथ ही काट के रख लेते हैं। और सबसे बड़ा काम होता है इनको बनवाना। पकाने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। वो फिर होली हो या फिर कभी ऐसे भी बनती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम लोई बनाते जा रहे हैं, पूरी बेलते जा रहे हैं, मम्मी यहाँ पर भरती जा रही है। और जो सांचा होता है ना जिससे गुजिया बनाई जाती है, वो हमारा ठीक नहीं है, तो उससे गुजिया कम ठीक बन रही थी। तो मम्मी बीच बीच में क्या कर रही है, हाथों से इसको मोड़ दे रही है, तो वो वाली गुजिया बनती जा रही है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा कहीं कहीं पर तो सुबह के टाइम पर ही हो जाती है, कहीं कहीं पर शाम के टाइम पर होती है। तो हमारे यहाँ तो शाम के टाइम पर ही होती है। और सबके यहाँ पूजा करने का तरीका भी अलग होता है। गोवर्धन भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कहीं पर लेटे हुए गोवर्धन बनाए जाते हैं, कहीं पर बैठे हुए गोवर्धन बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा सभी लोग एक जैसी ही करते हैं। भाई
5 प्रकार का भोग बनाओ, चाहे 1 प्रकार का भोग बनाओ, चाहे कुछ भी प्रेम से खिला दो, भगवान सब खाते हैं। और फिर तो अपनी अपनी सबकी श्रद्धा होती है। और जब शादी के बाद पहली बार गोवर्धन पूजा यहाँ पर हुई थी तब हमको पता चला था कि इस तरह से पूजा होती है, क्योंकि मायके में हमारे गोवर्धन पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी। मतलब गोवर्धन तो बनाए जाते थे, प्रसाद भी बनाया जाता था, लेकिन पूजा इस तरीके से नहीं होती थी। तो सब जगह के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं और उनको करने का तरीका भी अलग अलग होता है। बस मन में भाव एक ही होता है सबका। और ये देखिए चारू हमारी आ चुकी हैं बनवाने के लिए। तो गुजिया भी बनती जा रही हैं, साथ में पुए भी बनते जा रहे हैं, साथ में निकालते जाएंगे। और सभी लोग लगे हुए हैं, ननद जी, मम्मी, सभी लोग मिलकर बना रहे हैं। नहीं तो अकेले बनाओ तो रात ही हो जाए बनाने में, और वैसे भी अंधेरा हो गया था बनाते बनाते। और चाहे थोड़ा थोड़ा ही बनाओ लेकिन टाइम तो लग ही जाता है इतनी सारी चीज़ें बनाने में। तो ये देखिए सबसे पहले गुजिया बनी, उसके बाद पुए हम पका रहे हैं और ये गिलास से काट के बनाए जा रहे हैं। वैसे आप हाथों से बेलकर भी बना सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और पुआ जो होते हैं वो एक साइज के हो जाते हैं। और दोस्तों आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोगों के यहाँ कब गोवर्धन पूजा मनाई गई, आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा की जाती है, आप लोग भी बताइएगा। तो गुजिया बन गई थी, जो पुए थे वो बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम पका रहे हैं मठे। और आप लोगों ने देखा होगा शादी बारातों में मठे जाती है मैदा की, तो वो हम बना रहे थे। इधर शाम होती जा रही थी, अब गोवर्धन भी बनाने हैं। तो ये जो गोवर्धन बने थे सुबह, इनका ही जो है गोबर लिया जाता है, इनको उठा के तब इसी गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। वही ननद जी आ गई हैं इसको हटाने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ अगर नहीं होती होंगी तो थोड़ा सा नया कुछ लग रहा होगा, लेकिन होता होगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों जब चीज़ें घर में हो रही हो तो हम कुछ अलग सा नहीं दिखा सकते, हम वही दिखाएंगे जो हमारे घर में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। क्योंकि दिवाली वाले व्लॉग में एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि दीपक पूजा के पहले जलानी चाहिए घर में। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब पूजा हो जाती है उसके बाद दीपक जलाते हैं। पहला दीपक जो होता है वो भगवान के आगे ही जलाया जाता है। तो दोस्तों हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारी ससुराल है। यहाँ पर जो रीति रिवाज हैं, जिस तरह से मम्मी करती आ रही हैं शुरू से, वैसा ही होता है। हम अपने यहाँ की यहाँ पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बहुओं को ससुराल में ही ढलना पड़ता है, ससुराल के रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। और जो बहनें हमारी ज्वाइंट फैमिली में रहती होंगी उनको अच्छे से पता होगा कि ससुराल के नियमों को कैसे मानना पड़ता है, कैसे वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाना पड़ता है। तो हम हंसी खुशी के साथ अपने रीति रिवाजों को मनाते हैं। जैसे मम्मी कहती हैं वैसा ही किया जाता है, वैसे ही सारे त्योहारों को मनाया भी जाता है। और अभी हम तैयार कर रहे हैं मठे। मठे जो होती है ना, इनको बहुत ही धीमी आंच में पकाना पड़ता है। इतनी धीमी आंच में जैसे कि हम समोसे या गुजिया या बालूशाही पकाते हैं, वैसे ही धीमे धीमे पकाना पड़ता है, तब ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाती है। और आटा लगाते समय इसमें मोयन ज़्यादा लगाया जाता है ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए, अंदर से कोई भी आराम से खा सके। तो वो भी बन चुकी थी। उसके बाद अब हम बनाएंगे मिक्स सब्जी सूखी वाली, और प्रसाद के लिए बन रहा है तो बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा। तो सबसे पहले हमने गोभी फ्राई कर ली है, उसके बाद शिमला मिर्च और फिर आलू को फ्राई करेंगे। और मसाले हमने पीस लिए थे मिक्सी में ही। जो खड़े मसाले थे वो तो हमने पीस लिए थे, और वैसे जब से हमने मसाले पीस के रख दिए हैं ना, काफ़ी आराम हो गया है। और अब थोड़ा कुछ भी पीसना होता है तो कम से कम पिसा हुआ रखा रहता है। तो यहाँ पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, और बाकी के सारे मसाले हमने इनमें डाल दिए थे तब पीसा था। उसके बाद नमक डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से पकाते हैं,
क्योंकि मसाले जब अच्छे से पकेंगे तभी हमारी अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए दोस्तों, तेल अलग होता जा रहा है, मसाले अलग होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद जो फ्राई करके हमने सब्जी रखी है वो डाल देते हैं और अच्छे से इसको चला देते हैं। तो सूखी सूखी हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। और ज़्यादातर हमारे यहाँ कुछ भी होता है या पूजा पाठ में या घर में कोई भी फंक्शन होता है तो ये वाली सब्जी ज़रूर बनती है। तो ये देखिए हमारा जो भोग है वो तैयार हो चुका है। और दोपहर से नहीं कहेंगे, सुबह से, क्योंकि पहले सुबह का खाना पीना हुआ, किचन साफ हुआ, बर्तन धुले गए, कपड़े धुले गए, आपके पास वीडियो भेजा, मतलब सारा दिन आज चला गया है। उसके बाद 2 बजे से प्रसाद बनने लगा था, 2 बजे से अभी बज चुके हैं 6। तो सारा प्रसाद यानी भोग हमारा बनकर हो गया है तैयार। उसके बाद सब्जी रह गई थी, तो सब्जी भी हमारी बन चुकी है। अब इसमें धनिया डाल देते हैं। और प्रसाद के लिए जो पूड़ी बनाई जाती है वो तो बन चुकी है, बाकी आटा उठा के रख देते हैं। और जब पूजा हो जाएगी, सब लोगों को खाने का टाइम होगा, तब हम पूड़ी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। और आज है गोवर्धन पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, आप लोग कैसे मनाते हैं, तो आप लोग बताइएगा। और हम कैसे मनाते हैं, हमारे यहाँ पर कैसे मनाई जाती है, वो आप लोग हमारे वीडियो के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया और कसूरी मेथी हमने डाल दी थी ताकि स्वाद और भी अच्छा आए। तो सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। सारा भोग बनकर तैयार हो गया। कुछ तो हम शूट ही नहीं कर पाए और कुछ की क्लिप हमको काटनी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन रहा था। अगर हम सिर्फ प्रसाद का ही वीडियो बनाते तो शायद 2 से 3 वीडियो बन जाते, इतना ज़्यादा टाइम लगा था। यानी दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बज गए थे सिर्फ प्रसाद बनाते बनाते। तो अब एक थाली हमने ली है, इसमें सारा प्रसाद निकाल के रखते हैं। और ये देखिए बूंदी भी बनी है प्रसाद के लिए। तो जितना भी बनता है सारी चीज़ों को एक जगह पर रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे गोवर्धन महाराज भी विराजमान हो चुके हैं। उनके जो वस्त्र बनाए गए थे वो उनको धारण कराए जा रहे हैं। और बगल में बैठे हैं हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल। और आज तो विशेष रूप से हमारे लड्डू गोपाल का ही दिन है। गोवर्धन महाराज के रूप में उनकी भी पूजा की जाती है। तो ये देखिए सभी लोग बैठ चुके हैं पूजा में और बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में गोवर्धन की जब पूजा होती है तो बहुत ही आनंद आता है। तो सारी चीज़ों को याद कर करके हम लेकर रख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो दीपक स्टैंड था ना उसको भी जला देते हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और कोई भी चीज़ हो ना जब बनकर तैयार हो जाती है बड़ा ही सुकून देती है। और ये दीपक स्टैंड ऐसा है कि कभी ख़राब ही नहीं होगा। अगर ख़राब हो रहा है तो आप उसको नया रंग रूप देख के फिर से तैयार कर सकते हैं। और एक बहन ने लिखा भी था कि अब जब बनाइएगा तो ज़रूर दिखाइएगा। तो जी बहन, अगर हम दोबारा दीपक स्टैंड बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो भगवान का भोग हमने निकाल के रख दिया है। सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है 7 या 9 तो वो निकाल के रखी जाती हैं। सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद हमने सभी के टीका भी लगा दिया है। किसी के टीका नहीं लगा था, हमने कहा चलो लगा देते हैं। अच्छा लगता है जब सभी लोग शामिल हो जाते हैं पूजा में। और उसके बाद यहाँ पर अब आरती की जाएगी। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। जय गौ माता की जय, गोविंद भगवान की जय।
तो दोस्तों आरती यहाँ पर हो चुकी है, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आशा है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा। भगवान गोवर्धन आप सभी लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बना रखिए। और ये देखिए आप लोगों को आरती भी हमने दे दी है। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। और आज के दिन गाय माता की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो बाल गोपाल हैं यानी हमारे गोवर्धन महाराज हैं, उनको गाय माता से कितना ज़्यादा लगाव था। तो आज के दिन गाय माता की भी पूजा की जाती है और प्रसाद भी खिलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। सारी चीज़ें तो हम नहीं दिखा सकते हैं विस्तार पूर्वक में, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आते क्या रखे, क्या इसमें हम कौन सी क्लिप काटे और कहाँ पर स्पीड बढ़ा दे। धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद अब जितने भी लोग आए हैं सबके लिए हमने प्रसाद लगा दिया है, सभी को प्रसाद दे देते हैं। और ऐसा कुछ होता है ना तो सब लोग आ जाते हैं, इतना ही बहुत है कि पूजा में सब लोग शामिल हो जाते हैं। उसके बाद पापा जी भी आ गए थे, उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है। अब थोड़ा सा आतिशबाजी होगी, क्योंकि पहली दिवाली को इतना ज़्यादा नहीं हो पाया था कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से फिर आतिशबाजी नहीं हुई थी। तो सारी आतिशबाजी रखी हुई थी, आज जो है जलाई जाएगी। और उसके बाद हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि नीचे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, जैसे कि तीर वगैरह जलाने हैं या पैराशूट जलाना है तो छत पर ही ज़्यादा ठीक लगता है। और उसके बाद अब यहाँ पर पैराशूट जलने जा रहा है और सबसे ज़्यादा आनंद बच्चों को ही आता है, बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। और इस बार की दिवाली 2 दिन की जगह 3 दिन हुई है, बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और जो भी आतिशबाजी थी सारी आज जला ली गई है। चारू हमारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, वैसे बहुत ही ज़्यादा डरती भी हैं और अच्छा ही है कि डरती हैं, वरना कुछ बच्चे होते हैं कि बचपन से ही आतिशबाजी जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अभी डरती हैं। फुलझड़ी जलाती है, बाकी कुछ भी नहीं जलाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। कैसा लगा आज का गोवर्धन पूजा स्पेशल ब्लॉग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।